ऐसा ही नजर आने वाला है। एक क्लियर व्यू नजर आ रहा है हमारी रेडियल रूट्स का और काफी लॉन्ग हमारी एडीनियम की रूट्स हो चुकी है। सिमिलरली हम दूसरे वाले ग्राफ्ट को भी सेम ऐसे ही ग्राफ्ट करेंगे। अपने रिमूव करी, हो सकता है हमारा ग्राफ्ट खराब हो जाए। ये पहले ग्रो करे हुए एडीनियम सीडलिंग है और ये है अभी रिसेंटली ग्रो करे। बस इतना सा ध्यान रखना है, सीड पॉट डेवलप करते समय प्लांट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी सारी फाइबरस रूट्स डेवलप होती है। यहाँ पर आपको एक हेल्दी फ्लावर लेना है और आपको लेना है एक पेंट ब्रश। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एडीनियम हैक्स के ऊपर। डिफरेंट हैक्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डेफिनेटली आपको पसंद आएगा और वीडियो के बीच में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब जरूर देके जाना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो बिफोर और ये है आफ्टर। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एडीनियम रेडियल रूट्स। ये कैसे लगते हैं वो सीखते हैं। सो फर्स्टली हमें एक मोटा सा एडीनियम सेलेक्ट करना होगा क्योंकि हम इसे कट करने वाले हैं। और यहाँ पर मेरे पास काफी सारे बच्चे हो चुके थे एडीनियम के जो काफी मोटे हो चुके हैं। चलिए इनमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं। सो हमने सबसे मोटा वाला एडीनियम सेलेक्ट करा है। अब यहाँ पर इसका कॉर्डेक्स एक्सपोज करना जरूरी है। उसके लिए हम यहाँ पर सारी रूट्स को कट कर देंगे। सेंटर में जितनी भी रूट्स नजर आ रही है सारी क्लियर करनी। एडीनियम का कॉर्डेक्स काफी ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हमें इसको नियरली हाफ के आसपास इसको कट करेंगे और टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों ही ग्रो करने की कोशिश करेंगे। और हम जो कट लगाने वाले हैं वो एकदम एग्जैक्टली सेंटर में लगेगा हमारे कॉर्डेक्स के। और यहाँ पर आप एकदम शार्प नाइफ या फिर शार्प कटर लीजिए, फ्रेश होगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। और एक फोर्सफुल एक्शन के साथ अपने कॉर्टेक्स को हाफ कट कर दीजिए। ध्यान रहे जो कट है वो एकदम शार्प और सिंगल कट लगना चाहिए। ये रहा बॉटम पार्ट। और स्पॉइलर अलर्ट्स, ये आज तक ग्रो नहीं हुआ है और इसको कट करे हुए नियरली 11 महीने हो चुके हैं। अब यहाँ पर बॉटम पे जितनी भी एक्स्ट्रा रूट्स हम सब कट करेंगे क्योंकि हमें एकदम फ्रेश रूट्स चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं हमारी रूट्स हमारे अकॉर्डिंग ही ग्रो हो। और यहाँ पर आपको सारी लीफ भी रिमूव करनी होगी। इससे प्लांट के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा वाटर एब्जॉर्प्शन में। फाइनली हम वर्क कर सकते हैं रेडियल रूट्स प्रोड्यूस करने में। यहाँ पर हमारा एडीनियम को हमने परफेक्ट डाल दिया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और इसका बेस देखो कितना ज्यादा व्हाइट है। सेम इतना ही व्हाइट आपका भी एडीनियम होना चाहिए। अब यहाँ पर फंगस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसके बेस पर बहुत सारा फंगीसाइड लगाएंगे। फंगीसाइड इवनली स्प्रेड हो इसलिए हम एक ब्रश का यूज कर रहे हैं। पेंट ब्रश सबसे बेस्ट रहता है। आप इसके अलावा एक कॉटन क्लॉथ का यूज कर सकते हैं। और टॉप पर भी जहाँ पर भी आपने कट लगाया है वहां पर भी फंगीसाइड लगाना जरूरी है। हम चाहते हैं हमारा प्लांट 100% प्रोटेक्ट रहे। अब यहाँ पर एक वेल ड्रेन पॉट लेंगे जिसमें काफी सारे ड्रेनेज हो और सॉइल मिक्स में हम ओनली सैंड लेने वाले हैं क्योंकि हम चाहते हैं पहले एक बार रूट्स डेवलप हो जाए। अब रेडियल रूट्स डेवलप करनी है तो सॉइल का कांटेक्ट हमारे प्लांट से अवॉइड करना होगा। उसके लिए आप या तो मटकी का टुकड़ा ले लीजिए या फिर एक प्लास्टिक का कोई भी कैप ले लीजिए। अब एडीनियम को उसके ऊपर रखिए और ध्यान रहे कि हमारा एडीनियम हमारी लीड से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, तभी तो रूट्स ऐसे निकल के मिट्टी के अंदर की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर बची हुई मिट्टी से आप अपने एडीनियम को कवर करिए। ध्यान रहे आपका प्लांट बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। और हमने कट लेटेस्ट लगाया तो नियरली 6 to 7 डेज तक आप वाटर बिल्कुल मत डालना। इससे आपका प्लांट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, नीचे की स्किन ड्राई होने लग जाएगी और उसके बाद ही हम वाटर स्प्रिंकल के थ्रू ही देंगे। चलिए बचे हुए हिस्से को भी हम ग्रो कर देते हैं और यहाँ पर इसको भी हम सिर्फ और सिर्फ सैंड में ही ग्रो करेंगे। इसमें हम वाटर डाल के कुछ दिनों के लिए शेड में रख देंगे और फिर इसको फुल डे ऑफ सनलाइट में रख देंगे। वाटर इसमें डाल सकते हैं क्योंकि इसकी रूट्स हमने कट नहीं करी थी। आफ्टर 1 मंथ आप देख सकते हैं हमारे एडीनियम के यहाँ पर प्लांट ने काफी सारी लीव्स डेवलप कर दी है। इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट 1% सक्सेसफुल रहा। आफ्टर 50 डेज आप प्लांट को देख सकते हैं काफी ज्यादा हेल्दी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे प्लांट ने रेडियल रूट्स डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए चेक करते हैं। सैंड में ग्रो करने का यही फायदा मिलता है, हमारे एडीनियम रूट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। आप कटिंग भी ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आप रेडियल रूट्स आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती हुई नजर आ रही है। मतलब हर पॉइंट से हमें छोटी छोटी रूट्स नजर आ रही है। ये आगे चल के बहुत मोटी होने वाली है। बेस पर प्लास्टिक लिड लगाने का बेनिफिट तो यही मिला कि नीचे की तरफ कोई भी रूट्स ग्रो नहीं हुई है। हमारे प्लांट को फिर से सेम मेथड से ही लगा देंगे, बट इस बार हम सॉइल मिक्स के अंदर थोड़ा सा वर्मिंग कंपोस्ट ऐड कर देंगे ताकि रूट्स थोड़ी सी फास्ट ग्रो हो। अब वाटर डालेंगे और यहाँ पर प्लांट को फिर से ग्रो होने के लिए फुल डे ऑफ सनलाइट में रख देंगे। आफ्टर 120 डेज और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें लीव्स की साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई है और यहाँ पर हमारे प्लांट ने रूट डेवलप करना भी स्टार्ट कर दिया है। रूट्स हमारी काफी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और पीछे की तरफ जो देख रहे हैं ना आप उसमें अभी तक ग्रोथ नहीं हुई है। अब हमें यहाँ पर काफी सारी रूट नजर आ रही है जो रेडियल रूट बनने के लिए रेडी है, बट हमें यहाँ पर बहुत सेलेक्टिव रूट्स ही सिलेक्ट करनी होगी। आफ्टर 709 डेज या फिर 1 साल और 11 महीने, जैसे दोस्तों हमारे इस प्रोजेक्ट को नियरली 2 साल होने वाले हैं। चलिए इतने टाइम में रूट्स चेक करते हैं हमारे एडीनियम ने कितना डेवलप किया है और लीव्स कुछ इतनी बड़ी हो गई है। सो गार्डिंग टूल की हेल्प से हमारे प्लांट को हम इजीली यहाँ से बाहर निकालेंगे और रूट्स देखते हैं कितनी डेवलप हुई। रूट्स तो यहाँ पर काफी सारी नजर आ रही है, बट हमें जो रेडियल रूट चाहिए क्या वो डेवलप हुई है? यहाँ पर रूट्स का जाल को हम साफ करते हैं। काफी सारी रूट्स हमारी डेवलप हो चुकी है और यहाँ पर एक रेडियल रूट हमें नजर आ गई है। इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट अभी तो बहुत लंबा चलने वाला है। चलिए यहाँ पर रूट्स को मैं वॉश करता हूँ और सारी एक्स्ट्रा रूट्स है उसे कट कर देते हैं। ये हमारी रूट्स का एकदम क्लियर व्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 से 2 रेडियल रूट हमें नजर आ रही है। थोड़ी बहुत हम इसके अंदर प्रूनिंग करते हैं। जो भी रूट्स एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है उन्हें आप कट कर दीजिए। हमें रूट्स एकदम सिंगल लाइन में चाहिए। जैसे इस रूट नोड को देखें आप कितना ऊपर है और ये नीचे की रूट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम इसको कटर की मदद से कट कर देंगे। लीजिए 50% हमने रूट्स क्लियर कर दिए। अब यहाँ पर एक क्लियर व्यू नजर आ रहा है हमारी रेडियल रूट्स का। चलिए फिर से हमारे प्लांट को रीग्रो कर देते हैं। हमारे एडीनियम को हम सेम मेथड से ही ग्रो करेंगे। नीचे की तरफ एक प्लास्टिक की ट्रे रखेंगे, बट इस बार हमारे पास रूट्स काफी ज्यादा है।
सो सारी रूट्स को अच्छे से सेट करने के बाद आप अपने पॉट में अपने प्लांट को रख दीजिए और ऊपर से मिट्टी भरकर अपने प्लांट को सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमने अभी अभी अपने प्लांट्स की रूट्स कट करी है, तो इसको फुल डे ऑफ सनलाइट में नहीं रखना है और वाटरिंग भी 4 से 5 दिनों के बाद ही हम देंगे इसको। वाटरिंग करने का तरीका भी आप देख लो, स्प्रे की मदद से ही आपको वाटर देना है और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ही पानी देना है। इससे रूट्स खराब नहीं होगी, प्लांट को नियमित अमाउंट ऑफ वाटर मिलता रहेगा। अक्सर दोस्तों एडीनियम प्लांट में ब्लूमिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये है मेरा छोटा सा एडीनियम, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट यहाँ पर इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है और बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको हैवी ब्लूमिंग या फिर हैवी फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, बट यहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से वो बिल्कुल भी फ्लावरिंग रोक देते हैं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, बट पहले आप ये देखो सारे एडीनियम फ्लावरिंग पर आ चुके हैं और इन फ्लावर से हैंड पॉलिनेशन करने के बाद सीड पॉट तक का पूरा सफर मैं आपको अगले हैक में सिखाता हूँ। और अगर आपके एडीनियम फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं तो सारा कल्प्रिट सॉइल का है। सॉइल में ज़्यादा देर तक फर्टिलाइजर होल्ड नहीं रहता है, चाहे लिक्विड हो या सॉलिड, क्योंकि हम मिट्टी ही ऐसी बनाते हैं जिसमें सारा पानी नीचे ड्रेन आउट हो जाता है, वो सारा फर्टिलाइजर भी लेके चला जाता है। और फर्टिलाइजर ओवरडोज करेंगे तो आपके एडीनियम की रूट्स खराब होने लग जाएगी। और आप भी इस झंझट से परेशान है तो मेरे पास इसका एक सुपर इजी और स्मार्ट इलाज है। ये देखिए, ये है उगाओ की प्लांट फूड स्टिक्स ग्रीन एंड ब्लूम। ये कोई आम फर्टिलाइजर नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? आपको हर 2 हफ्ते में मिट्टी की खुदाई करके खाद डालने की जरूरत ही नहीं है। इस एक स्टिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एनपीके का एक परफेक्ट बैलेंस है, जो धीरे धीरे करके अगले 60 दिनों तक आपके पौधों को न्यूट्रिशन देता रहता है। ये एक बार लगाओगे और 2 महीने के लिए टेंशन फ्री। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको यूज कैसे करना है। आपको अपने एडीनियम के पॉट के साइज के हिसाब से स्टिक्स लेनी है। नॉर्मली 6 to 8 इंच पॉट के साइज के लिए 1 या 2 स्टिक काफी है। बस पॉट के किनारे के पास मिट्टी में इसको लगभग 1 से 2 इंच गहरा दबा दीजिए और ऊपर से मिट्टी को बराबर कर दीजिए। इसके बाद जब भी आप इसमें पानी डालेंगे ये स्टिक्स धीरे धीरे घुलेगी और सीधे रूट्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाएगी। इससे रूट बर्न या फिर रूट रोट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये एक बैलेंस फर्टिलाइजर है और स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर होने के साथ साथ आपके एडीनियम इससे फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे। और न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर मिलता है तो एडीनियम का कॉर्डेक्स भी मोटा होता है। इंडोर प्लांट के लिए बेस्ट होता है ये ग्रीन स्टिक्स। जनरली हम इंडोर प्लांट में फर्टिलाइजर थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा मेसी हो जाता है और प्लांट को इधर उधर शिफ्ट करना भी एक बहुत बड़ा हेडेक है। और इसी हेडेक को कम करने के लिए ये है ग्रीन स्टिक्स। इजीली प्लांट के पॉट में सेम मेथड में ही हमें सॉइल के अंदर इसको फिक्स कर देना है। और अगर आपको लीफ भी चाहिए और फ्लावर भी चाहिए तो आप दोनों स्टिक एक ही सिंगल पॉट में इजीली यूज कर सकते हैं। ये रहे हमारे बोगनविलिया और हिबिस्कस के प्लांट। इसमें पत्तियां भी आती है, फ्लावरिंग भी आती है, तो यहाँ पर आप दोनों स्टिक्स का यूज कर सकते हैं। दोनों एक एक एंड पर लगा दीजिए और आपका काम हो गया। सो अगर आपको अपने बालकनी, टेरेस या फिर इंडोर प्लांट्स के लिए खास करके एडीनियम, बोगनविलिया या फिर बाकी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक हैजल फ्री सॉल्यूशन चाहिए तो ये प्रोडक्ट जरूर चेक करना। मैं इसका बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और एक पिन कमेंट में जरूर डाल दूंगा। नेक्स्ट है हमारा एडीनियम टावर। यहाँ पर आप सामने रिजल्ट देख सकते हैं किस तरह से हमारे एडीनियम ने रूट्स निकाल दिया और काफी लॉन्ग हमारी एडीनियम की रूट्स हो चुकी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एडीनियम चाहिए जिसकी रूट्स अगर कम भी होगी तो भी स्टार्टिंग लेवल में चलेगा। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सा एडीनियम हम लेंगे और उसके पॉट में से उसकी रूट्स सारी फ्री कर देंगे। ये है हमारे एडीनियम प्लांट की रूट्स। अब यहाँ पर बहुत छोटी छोटी रूट्स है। चलिए एक पाइप लेते हैं पीवीसी का, जिसमें इसकी रूट्स को हम इम्प्लांट करेंगे या फिर रखेंगे। पाइप का डायमीटर नियरली एडीनियम के कॉर्डेक्स से 1 इंच बड़ा होना चाहिए और पॉट ऐसा लेना है जो आपके एडीनियम का वजन ले सके और इस पाइप के अंदर जो मिट्टी भरेंगे उसका भी वेट ले सके। तो बेस में आप स्मॉल ग्रेवल्स, लेका बॉल्स, क्ले बॉल्स या फिर बजरी डाल सकते हैं। छोटे छोटे स्टोन्स होंगे तो भी चलेगा। ये आपका सॉइल को वेल ड्रेन बनाता है और पानी बिल्कुल भी टिकने नहीं देता। अब हम इसमें एडीनियम का सॉइल मिक्स डालेंगे और हमारे इस पाइप को फिट करेंगे। प्लास्टिक के पाइप को अच्छे से फिक्स करने के बाद आप इसमें मिट्टी भरिए और अपने एडीनियम प्लांट को सेट कर लीजिए। अब दोनों साइड हम इसमें मिट्टी भरेंगे और प्लांट बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए। तो हमारा प्लांट परफेक्टली फिट हो चुका है इस पाइप के अंदर और आने वाले कुछ सालों में ये कुछ ऐसा ही नजर आने वाला है। चलिए हमारे एडीनियम को हम वाटर देते हैं और ध्यान रहे ज्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटरिंग करनी है जिससे रूट्स नीचे की तरफ ज्यादा ग्रो करे। आफ्टर 1 मंथ आप देख सकते हैं हमारे एडीनियम ने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है और यहाँ पर ये थोड़ा बहुत मोटा भी हो गया। आफ्टर 5 मंथ्स आप देख सकते हैं प्लांट काफी ज्यादा हेल्दी है, फ्लावरिंग भी कर रहा है कंटिन्यूसली। बट यहाँ पर अब समय आ गया है इसकी रूट्स को चेक करते हैं, तो इसको इसमें से निकालना होगा। अब हमारे एडीनियम का कॉर्डेक्स काफी मोटा है, अगर अभी नहीं निकाला तो ये इसमें फंस सकता है। तो सिंपली हल्के हाथों से हम इसे लिफ्ट करेंगे। अगर रूट्स होगी तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, नहीं तो फिर ये इजिली बाहर आ जाएगा। कुछ रूट्स हमें यहाँ नजर आ रही है, मतलब रूट्स नीचे तक आ चुकी है। चलिए सारी मिट्टी रिमूव करते हैं और रिमूव करना बहुत ईजी है। किसी भी टूल की मदद से आप इस पाइप को स्ट्रोक देंगे तो धीरे धीरे करके मिट्टी बाहर आ जाएगी और एडीनियम को आप ऊपर से ही निकालना। हाँ, ये सारा प्रोसेस करने से पहले अब वाटरिंग देना बिल्कुल बंद कर देना नियरली 5 डेज तक। रूट्स नीचे तक ग्रो होने लग गई है, इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। अब एडीनियम को आप हल्के हाथों से ही बाहर निकालना, रूट्स बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए। सारी मिट्टी को हटाने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं वाओ, हमारी रूट्स का एक जंजाल बन चुका है, पूरा एक रूट्स का वेब बन चुका है। बट ये सारी रूट्स काम नहीं आएगी, हमें बहुत सेलेक्टिव रूट्स ही सेलेक्ट करनी होगी। एक बार हम रूट्स चेक करेंगे हमारे एडीनियम को कितनी ज्यादा लंबी रूट्स इसने प्रोड्यूस करी है और नियरली हमारे पाइप की लेंथ
लेंथ के आसपास ही इसने अपनी रूट्स प्रोड्यूस करी है। अब यहाँ से हमें रूट सिलेक्शन स्टार्ट करना होगा। तो जहाँ पर भी आपको मोटी मोटी टेपर रूट्स नजर आ रही है हम उनको रखेंगे और दूसरी फाइबरस रूट्स को हम कट कर देंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि बची हुई रूट्स ही मोटी होगी और हमें जो शेप चाहिए वो मिल जाएगा। सो फाइनली आप देख सकते हैं हमारा एडेनियम ने क्लियर रूट्स दिखा दिए। यहाँ पर सारी फाइबरस रूट्स हमने कट कर दिए, बट ये फिर से रीग्रो हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर व्यू। आने वाले टाइम में आप देखना ये एडेनियम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। चलिए फिर से उसी पाइप में लगा देते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी भरेंगे और ध्यान रखना कि जब भी आप एडेनियम को लगाएं रूट्स टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद अब रूट्स को डालेंगे और उसके बाद ही हमारा प्लांट को सेट करेंगे और ऊपर से फर्दर मिट्टी डाल के इसको फिक्स कर देंगे। पाइप में मिट्टी डालते समय आपको एडेनियम को ऊपर से पकड़ के रखना होगा, छोड़ देंगे तो नीचे की तरफ गिर जाएगा और रूट्स मुड़ जाएगी। और यहाँ पर आप हल्के हाथों से आप मिट्टी डालते रहिए धीरे धीरे करके और बस आपका काम हो गया। मिट्टी डालने के बाद उसको टाइट जरूर करना और हल्के हाथों से स्ट्रोक देते रहना ताकि मिट्टी अंदर की तरफ फिक्स हो जाए। एंड ये फाइनली हमारा एडेनियम फिर से रेडी हो चुका है अपनी रूट्स को फिर से मोटा करने के लिए। चलिए वेट करते हैं इनके फ्लावर आने का। एंड फ्लावर देखकर सच में मेरा दिल तो खुश हो गया क्योंकि बहुत ही खूबसूरत इसका फ्लावर था, मल्टी पेटल पिंक एंड व्हाइट शेड में, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और एक ही प्लांट पर ये 2 कलर के अलग अलग टाइप के फ्लावर आ रहे थे। तो मल्टी पेटल हमारा ग्राफ्टेड पोर्शन है और जो सिंगल पेटल वाला है वो देसी पोर्शन है, तो हमें उसे कट करना होगा। बट यहाँ पर अभी ये काफी ज्यादा हेल्दी प्लांट है और खुश भी है क्योंकि फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। आफ्टर 1 ईयर अब यहाँ पर हम हमारे एडेनियम को इस पाइप से फ्री करेंगे और इसको स्टिक पे बांधेंगे और सारी ही रूट एक्सपोज कर देंगे। 2 मिनट में आप देखो समझ जाओगे कैसे करना है। सबसे पहले आप स्ट्रोक देके अपनी पॉट की मिट्टी को लूज कर दीजिए। पानी नहीं देने के कारण हमारा प्लांट इजीली इस पॉट के अंदर से निकल जाएगा। चलिए चेक करते हैं नीचे की तरफ रूट्स आई है या नहीं। मुझे नहीं लगता यहाँ पर अभी कोई रूट्स नजर आ रही है। यस, अभी तक नीचे की तरफ कोई रूट्स नहीं आई है, मतलब इस पाइप के अंदर ही काफी हमारी रूट्स फिर से डेवलप हो चुकी है। स्ट्रोक देके सारी मिट्टी आप बाहर निकाल लीजिए और इस बार अंदर की तरफ जो रूट्स बनी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको अच्छे से हैंडल करना और रूट्स एक भी टूटनी नहीं चाहिए। यस, रूट्स नजर आने लग गई है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रूट्स है सारी। अब यहाँ पर असली काम स्टार्ट होगा। चलिए इन रूट्स को क्लियर करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। रूट्स की हाइट के बराबर आपको 2 स्टिक्स लेनी है और आपके एडेनियम को उसके बीच में फंसाना है। इससे होगा ये कि आपके रूट्स की जो हाइट है वो मेंटेन रहेगी और जब समय के साथ ये मोटी हो जाएगी तो आपका एडेनियम और ज्यादा खूबसूरत लगेगा, एक यूनिक एडेनियम बन जाएगा। आप थ्रेड भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे पास जिप लॉक अवेलेबल है, तो आपको आपका एडेनियम का कॉर्डेक्स जिप लॉक की मदद से इन दोनों लकड़ियों में अच्छे से फिक्स करना है। फिक्स होने के बाद आपका एडेनियम कुछ इस प्रकार नजर आएगा। इस बार हम छोटा पीवीसी पाइप ले रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारी रूट्स थोड़ी और ऊपर तक रहे। तो यहाँ पर हम पीवीसी पाइप को लगाने के बाद अब अपने प्लांट को इसमें फिक्स कर देते हैं। सारा खेल रूट्स का है तो रूट्स को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर बहुत डेलिकेट होकर सारी रूट को अच्छे से फिक्स करिए। यहाँ पर बहुत सारी फाइबरस रूट नजर आ रही है, बट ये समय के साथ ड्राई हो जाएगी और अपने आप ही नीचे गिर जाएगी। चलिए हमारे एडेनियम को फिक्स कर देते हैं मिट्टी भर के। मिट्टी डालते समय रूट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, बिल्कुल पास में नहीं होनी चाहिए और ज्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। अब वाटर देंगे और ध्यान रहे यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि रूट्स अभी सारी हवा में है और बहुत इनके पॉइंट ही टच कर रहे हैं सॉइल के अंदर। तो आप कोशिश करिए सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखिए। 1 हफ्ते में ही रूट्स अपने आप को सेट कर लेगी और एडजस्ट हो जाएगी एनवायरनमेंट के हिसाब से। और ये हमारा एडेनियम का फाइनल लुक। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे धीरे धीरे करके आपकी रूट्स मोटी होती जाएगी और समय के साथ आपको ये स्टिक्स हटा देनी है और ये पीवीसी का जो पाइप है इसको भी आप निकाल देना और आप देखना आपका एक ब्यूटीफुल सा एरियल रूट के साथ आपको एडेनियम मिल जाएगा जो इतनी ही हाइट पर रहेगा और इसकी पूरी रूट्स सॉइल के अंदर जाती रहेगी। आफ्टर फ्यू डेज एडेनियम ने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी, मतलब प्लांट काफी ज्यादा हेल्दी है। और यहाँ पर अब जो रूट की कंडीशन है वो आप देख सकते हैं, जितनी भी फाइबरस रूट्स थी वो सारी गिर चुकी है और यहाँ पर क्लियर व्यू नजर आ रहा है। 3 to 4 रूट्स हमें नजर आ रही है। अब भविष्य में यही मोटी होगी और इस एडेनियम का अपडेट तभी मिलेगा आपको जब ये रूट्स काफी ज्यादा मोटी हो जाएगी। तो हो सकता है 6 महीने या 1 साल लग जाए, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसका अपडेट देख सकें। नेक्स्ट है एडेनियम हैंड पॉलिनेशन और ये रहा उसका रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल सीड पॉट रेडी होने वाले हैं और ये बहुत ईजी होता है करना। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे होता है। आप हैंड पॉलिनेशन 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है सबसे अच्छा और हेल्दी फ्लावर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो प्लांट भी काफी ज्यादा हेल्दी होना चाहिए ताकि वो सीड पॉट डेवलप कर सके। अब फ्लावर पेटल को इस तरह से हम सेपरेट करेंगे ताकि हम अंदर स्टिग्मा और पोर्स को मिला सकें। अब इस तरह से पोलन स्टिक्स को भी सेपरेट करना है और नीचे की तरफ स्टिग्मा तक जाएंगे और यहाँ पर हम एक टूल की मदद से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स लगा देंगे। बट ये मेथड थोड़ा रिस्की होता है, हो सकता है पानी की वजह से हमारा फ्लावर ही खराब हो जाए, तो बिल्कुल भी हमारे सीड पॉट बनेंगे नहीं। यहाँ पर सेकंड मेथड काफी ज्यादा इजी है। यहाँ पर आपको एक हेल्दी फ्लावर लेना है और आपको लेना है एक पेंट ब्रश। पेंट ब्रश काफी ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और हल्के हाथों से आपको अपने फ्लावर को ग्रैब करना है और बस उसके जो अंदर की तरफ होल है यहाँ पर आपको अपने ब्रश को चला देना है और घुमा देना है। बस आपका काम हो गया। सारे पोलन ग्रेन्स सारे स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएंगे और फ्लावर पॉलिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है एडेनियम ग्राफ्टिंग और यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। हमारे एक ग्राफ्ट के अंदर से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ये है हमारा मदर या फिर डोनर प्लांट जहाँ से हम ग्राफ्ट लेंगे और इसका फ्लावर काफी ज्यादा खूबसूरत है।
हमें ग्राफ्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि ब्रांच ना तो ज्यादा मोटी होनी चाहिए ना ज्यादा पतली होनी चाहिए, हमारे ग्राफ्ट पोर्शन के ऊपर एकदम फिट आने चाहिए। ये हमारा सीड ग्रोन एडीनियम प्लांट, चलिए इसको ग्राफ्ट करते हैं और इसकी ब्रांचेस हम इस लेवल पर कट कर देंगे। ग्राफ्ट भी दो तरीके से किया जा सकता है। ये हमारा पहला मेथड है वी ग्राफ्टिंग। सबसे पहले सारी ब्रांच को आपको कट करना है अपने प्लांट के ऊपर से। अब यहाँ पर आपका जो कटर होता है वो एकदम शार्प और फ्रेश होना चाहिए। कट करने के बाद टिश्यू पेपर की हेल्प से ऊपर एक्स्ट्रा लिक्विड है वो सारा रिमूव कर दीजिए। अब कटर की हेल्प से हमारी ब्रांच को हम सेपरेट करेंगे और नियरली 1 इंच डीप ही हम इसमें कट लगाएंगे। अब मदर प्लांट से जो कटिंग ले रखी है आपने, उसको आप पेंसिल की तरह छीलेंगे और फ्लैट कट लगाएंगे। सेम ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ये रेडी हो गया हमारा ग्राफ्टिंग पार्ट। अब इसको हमारे प्लांट में लगाना है, बट यहाँ पर इसकी हाइट बहुत ज्यादा है तो हम इसको नियरली 2 इंचेस के आसपास ही कट करेंगे। छोटा रहेगा तो जल्दी ग्रो करेगा। अब बहुत हल्के हाथों से इस ग्राफ्टिंग पोर्शन को यहाँ पर इंसर्ट करना है हमारे वी ग्राफ्ट के अंदर, और ब्रांच बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए। बहुत कम प्रेशर के साथ फिक्स करना है। अब ग्राफ्टिंग टेप की हेल्प से आपको ये सारा काम फिक्स करना है और एकदम टाइटली पैक करना है। ध्यान रहे बहुत ज्यादा टाइट पैक करना है। ग्राफ्टिंग टेप प्रिवेंट करती है वाटर और एयर को हमारी ग्राफ्टिंग को खराब करने से, इसलिए ये काम किया जाता है। अब इसके टॉप पार्ट पे भी हम इसको टाइटली पैक करेंगे ताकि ये कटिंग बिल्कुल भी ना हिले और हमारा ग्राफ्टिंग सक्सेस रहे। फाइनली हमारा ग्राफ्ट एयर टाइट हो चुका है और ये अब ग्रो होने के लिए रेडी है। अब इसको इंडोर ही रखेंगे। सिमिलरली हम दूसरे वाले ग्राफ्ट को भी सेम ऐसे ही ग्राफ्ट करेंगे और हमारे पास 2 ग्राफ्ट रेडी हो जाएंगे। एंड फाइनली इनको एयर टाइट करना होगा ताकि ऊपर से बाई चांस अगर वाटर गिरता है तो इनके ऊपर डायरेक्टली ना गिरे। उसके लिए आप एक पॉली बैग यूज कर सकते हैं। इससे टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा एंड हमारा ग्राफ्ट ड्राई नहीं होगा। आफ्टर 20 डेज और रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर हमारे ग्राफ्ट ने ग्रोथ दिखा दी है। यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐसा ही पॉइंटेड पार्ट निकलता है और उसके बाद हमारा ग्राफ्ट इस तरह से सक्सेसफुल वे में ग्रो होने लग जाता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से ग्राफ्ट करना है और उसका अपडेट आप अभी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो पुराना वीडियो जरूर देखना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ्ट कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहा। ये मदर प्लांट से काफी अच्छे तरीके से जुड़ चुका है और यहाँ पर अब अपनी ब्रांचेस भी इसने निकाल दी है। इसे बोलते हैं फ्लैट ग्राफ्टिंग। चलिए सीख लेते हैं कैसे करना है। सेकंड मेथड में भी हम एक सीडलिंग ले रहे हैं और यहाँ पर हम इसको एक फ्लैट कट देंगे और यहाँ पर आपको जो टूल यूज करना है उसको स्टेरिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट मेथड में भी करना, यहाँ पर सीख लो कैसे करते हैं। रबिंग अल्कोहल या फिर हैंड सैनिटाइजर की मदद से आप अपने गार्डनिंग टूल या फिर कटर को साफ करिए। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगस होगा वो किल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फ्लैट कट लगाना है। ध्यान रहे कट एकदम शार्प होना चाहिए और एक ही बार में हो जाना चाहिए। ये रहा हमारा वो छोटा सा ग्राफ्टिंग पार्ट जो हमने मदर प्लांट से लिया है, जिसका फ्लावर टोटली डिफरेंट है। इसको आप अपने कट लगाए हुए पोर्शन के ऊपर रखिए और यहाँ पर ग्राफ्टिंग टेप की मदद से इसको यहाँ पर हमें टाइटली पैक करना है। इस मेथड को मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ क्योंकि इसमें होता ये है कि हमारा जो ग्राफ्टिंग पार्ट है वो हल्का सा हिल जाता है और अगर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो हमारी ग्राफ्ट सक्सेसफुल नहीं रहेगी। बट फाइनली हमने पैक कर दिया है और वेट करते हैं इसके रिजल्ट का। ग्राफ्टिंग पोर्शन को पॉलीबैग से कवर करके शेड में रख लीजिए ताकि इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। एंड ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। बट ध्यान से देखो तो हमारा ग्राफ्टिंग सड़ चुका है और नीचे प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हुई है। बट अब पॉलीबैग रिमूव करने का समय आ गया क्योंकि यहाँ पर हमें ग्राफ्ट में ग्रोथ नजर आ गई है और ये 100% सक्सेसफुल होने की कगार पर है। चलिए यहाँ पर ग्राफ्टिंग टेप को रिमूव करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ मैं आपको एक एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। आपको रिमूव नहीं करनी है। आपने रिमूव करी हो सकता है हमारा ग्राफ्ट खराब हो जाए। यहाँ पर सिर्फ हम एक क्लियर विजुअलाइजेशन की वजह से ही यहाँ ग्राफ्टिंग टेप रिमूव कर रहे हैं। प्लांट अपने आप ही इसको रिमूव कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडीनियम फ्लावरिंग। अब यहाँ पर दोस्तों आपके एडीनियम तभी फ्लावर करेंगे जब उनको राइट अमाउंट ऑफ सॉइल, फर्टिलाइजर, पॉट और एनवायरमेंट मिलता रहेगा। देखो एडीनियम को अगर आप ध्यान से देख रहे हो मेरे यहाँ पर सारे ही शैलो पॉट के अंदर है, मतलब एक छोटी सी जगह पर हमने बड़े बड़े एडीनियम्स लगा रखे हैं। इसका ये सीधा फायदा होता है कि प्लांट बहुत ज्यादा फ्लावरिंग देता है। नेक्स्ट है फुल डे ऑफ सनलाइट। यहाँ पर आप हमारे एडीनियम को ऑब्जर्व करो, इसके ऊपर दिन भर सनलाइट आती रहती है, तभी तो ये फ्लावरिंग देगा। एडीनियम प्लांट ऐसी जगह से आता है जहाँ पर उसको नियरली 8 से 10 घंटे से भी ज्यादा सनलाइट मिलती रहती है। तो हम यहाँ पर कम से कम 6 से 8 घंटे इसको सनलाइट दे सकते हैं। जितनी ज्यादा सनलाइट उतने ज्यादा फ्लावर। हैंड पॉलिनेशन के बाद जब आपके सीड पॉट तैयार होने लग जाएंगे तब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है ताकि वो सीड पॉट डेवलप होकर आपको सीड्स दे। तो जब भी आप इस तरह के सीड पॉट डेवलप होते हुए देखें, ध्यान रहे आप अपने प्लांट को अपनी जगह से ना हिलाएं। वो उसी सिचुएशन में रहने के बाद ही वो अच्छे तरीके से सीड पॉट डेवलप करेगा। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, सीड पॉट डेवलप करते समय प्लांट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर चाहिए होता है। तो यहाँ पर पानी की कमी ना हो और एडीनियम प्लांट को आप अच्छे से वाटर दीजिए, तभी ये बहुत सारे सीड पॉट डेवलप करेगा। और एक्चुअल में अगर पानी मिलेगा तो सीड पॉट को ये बड़ा भी जल्दी करेगा। और ध्यान रहे एडीनियम के सीड पॉट कभी भी खुल के फट के अपने सारे सीड्स उड़ा देते हैं, तो इस तरह से उसको बांध के रखना है जिससे यहाँ पर इसके सीड्स उड़ेंगे नहीं और हमें पता ही नहीं चलता एडीनियम का सीड कब मैच्योर होगा और कब वो उड़ जाएंगे। हमारे हाथ से एक सीड चला गया है, बट डोंट वरी, मेरे पास बहुत सारे हैं, कम से कम 100, 200, 300 सीड्स होंगे। तो कमेंट करना किस किस को सीड चाहिए। हो सकता है किसी एक लकी विनर को मैं दे दूं और दिल से बुरा लगता है ये सीड्स उड़ गया। सो ये रहा हमारा सीड पॉट जो ड्राई हो चुका है, बंधा हुआ था इसलिए सारे सीड पैक है। और ध्यान रहे अगर इस सिचुएशन में ज़्यादा देर रहा तो ये सीड बाहर निकल के उड़ जाएंगे। तो हमें इसे फटाफट से हार्वेस्ट करना होगा या फिर तोड़ के एक पॉली बैग में डाल देना है।
सीड पॉट का आउटर शेल पूरी तरीके से ड्राई हो तभी आप उसको एक पॉली बैग में स्टोर करना, नहीं तो फिर सीड्स को सेपरेटली निकाल कर स्टोर करना। अगर सीड पॉट पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ, उसकी स्किन के अंदर मॉइस्चर रहा, तो वो आपके सीड्स को भी खराब कर सकता है। फाइनली ये वाले सीड भी मैच्योर होकर खुल गए हैं। किस्मत इतनी अच्छी है कि हमारी नजर इस पे पड़ गई, वरना ये सारे ही उड़ जाते क्योंकि हमने इसको बांधा नहीं था। तो हैंड पॉलिनेशन से सीड पॉट तक आ गए हैं। अब हम ग्रो करेंगे सारे सीड्स को और देखेंगे सही तरीका क्या है इन सीड्स को ग्रो करने का। एडिनियम सीडलिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहले ग्रो करे हुए एडिनियम सीडलिंग है और ये है अभी रिसेंटली ग्रो करे हुए। काफी अच्छा रिजल्ट मिला है हमें। चलिए सीख लेते हैं कैसे करते हैं। एक एक करके सारे सीड पॉट मैंने इकट्ठे कर लिए थे और ये रहा हमारा एक एडिनियम प्लांट का सीड पॉट। इतने सारे सीड्स हमारे एक ही सीड पॉट में आ जाते हैं। अब हम इनको ग्रो करेंगे कोकोपीट मीडिया में। एडिनियम की जस्ट उलट यहाँ पर सीडलिंग को ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है सॉइल मिक्स के अंदर। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे सीड्स को नीचे की तरफ से भी मॉइस्चर मिलता रहे। उसके बाद हम हमारे सारे सीड्स को इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और ध्यान रहे सीड्स एक के ऊपर एक ओवरलैप ना करे, ग्रो होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनली हाफ इंचेस लेयर ऑफ कोकोपीट फिर से लगाएंगे इसके ऊपर ताकि हमारे सीड्स इधर उधर उड़ ना जाए और ऊपर की तरफ से भी इनको मॉइस्चर मिलता रहे। एंड फाइनली वाटर दीजिए और इसको इंडोर कंडीशन में ही रखना, तभी ये फटाफट ग्रो होंगे। और हमारा ये सॉइल मिक्स तब तक मॉइस्ट रहना चाहिए जब तक सारे सीड्स ग्रो नहीं हो जाते। नियरली 15 दिन तक आप इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन करके रखना। आफ्टर 5 डेज आप देख सकते हैं सीडलिंग किस तरह से कोकोपीट को पुश कर रहे हैं और ऊपर की तरफ ग्रो होते जा रहे हैं। छोटे छोटे माउंटेन्स नजर आ रहे हैं ना, इसके नीचे सीडलिंग छुपे हुए हैं। ये कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। आफ्टर 10 डेज आप देख सकते हैं सारे एडिनियम सीडलिंग ग्रो हो चुके हैं। काफी हद तक काफी ज्यादा हेल्दी भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम वेट करेंगे कुछ और 1-2 एडिनियम सीडलिंग हो गए, वो इन फ्यूचर भी ग्रो हो ही जाएंगे। इसलिए तो मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए बोल रहा हूँ। सो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे एडिनियम सीडलिंग ग्रो कर दिए हैं। इनमें से कुछ आपको मैं दे दूंगा। अगर आपको इनमें से कोई सीड्स चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ मुझे इस वीडियो के बारे में और एडिनियम सीडलिंग आपको क्यों चाहिए। और एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके वो स्टिक्स वाले लिंक को जरूर चेकआउट करना, क्या पता वो फर्टिलाइजर आपको भी अच्छा लगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत दिनों से पूछा नहीं है। यहाँ पर आप मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी एडिनियम बॉन्साई बनाना ट्राई किया है? मेरी पिछली वीडियो को देखकर क्या आप थोड़े इंस्पायर हुए हैं? डेफिनेटली मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने मेरी वीडियो देखकर एक एडिनियम बॉन्साई जरूर ट्राई किया है। ठीक है, एडिनियम की मिट्टी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप ये हमारा एडिनियम का प्लांट देखो, क्या ये इस स्पॉट में अच्छा लग रहा है या फिर ये इस स्पॉट में? इसमें काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है ना। चलिए देख लेते हैं। सॉइल मिक्स बनाने से पहले हमें हमारे एडिनियम को पहले सॉइल फ्री करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर हमारे एडिनियम को इस स्पॉट से फ्री कर देंगे। ओल्ड सारी मिट्टी हम रिमूव कर देंगे और हमारी रूट्स को चेक करेंगे कितनी मोटी है और एडिनियम को कितना इंच ऊपर लगाना है। सो हमने सारी सॉइल रिमूव कर दी और यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी सारी फाइबरस रूट्स डेवलप हो चुकी और नीचे की तरफ भी ये बहुत सारी मोटी मोटी रूट्स अवेलेबल है। एडिनियम सॉइल मिक्स बहुत ही बेसिक और सिंपल है। 20% लेंगे कंपोस्ट, 40% रहेगी सैंड और नियरली 20% के आसपास रहेगा गार्डन सॉइल। और सॉइल को ज्यादा पोरस बनाने के लिए बजरी हम ऐड करेंगे नियरली 10%। आप सबको एक साथ मिक्स कर दो और हो गया आपका एडिनियम सॉइल मिक्स रेडी। चलिए एक बॉन्साई ट्रे हमने ले लिया है जिसके नीचे ड्रेनेज होल है। इसको हम कवर कर देंगे स्टोन से और यहाँ पर हम बेस पर लगाएंगे क्ले बॉल्स। क्ले बॉल्स पानी को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करती और तुरंत वाटर सारा ड्रेन आउट हो जाता है ड्रेनेज होल से। अब इसके ऊपर टॉप लेयर तक आप सॉइल मिक्स भर दीजिए। सेंटर में होल रखना थोड़ा सा ताकि हम हमारे प्लांट को इजीली इसमें ग्रो कर सके। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो फाइबरस रूट्स है हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एंकर रूट्स की जरूरत है जो नीचे की तरफ है। तो हम प्लांट को ऐसा सेट करेंगे सिर्फ नीचे की सॉइल ही मिट्टी में जाएगी, बाकी सारी रूट्स हवा में रहेगी जो समय के साथ डेड हो जाएगी और अपने आप ही टूट के नीचे गिर जाएगी। और इससे मिलेगा हमें एक मोटा कॉडेक्स। हमने जो सॉइल मिक्स बनाया उसमें 1 चम्मच फंगीसाइड डालना बिल्कुल मत भूलना, मैंने पहले नहीं बताया था, अभी बता रहा हूँ। अब गार्डनिंग टूल की हेल्प से आप नीचे की तरफ जितने भी पॉकेट होल्स बन चुके हैं वहां पर आप उस टूल से सारी मिट्टी भर दीजिए जिससे हमारा प्लांट स्टेबल रहेगा और नीचे कोई भी एयर नहीं रहेगी। रिपोर्ट के बाद हमारे एडिनियम को हम वाटर देंगे और यहाँ पर वाटर अच्छे से दीजिएगा और उसके बाद इस प्लांट को नियरली 6 to 7 डेज शेड में रखिए, फिर आप इसको फुल डे ऑफ सनलाइट में रख सकते हैं। और ये हमारे एडिनियम का फाइनल लुक लग रहा है ना, काफी ज्यादा कूल। ये फाइबरस रूट जब ये खराब हो जाएगी ना तब मैं आपको इसका एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो। मेक एडिनियम कॉडेक्स बिगर। यहाँ पर दोस्तों मुझे ये बताओ कि क्या इस प्लांट का कॉडेक्स ज्यादा मोटा नजर आ रहा है या फिर ये इस वाले का? दोनों एक ही प्लांट है, हम सिर्फ विजुअल्स में खेल रहे हैं। मतलब सही पॉट सेलेक्ट करेंगे आप अपने एडिनियम के लिए तो आप अपने एडिनियम का कॉडेक्स मोटा दिखा सकते हैं बिना कुछ करे भी। और एक्चुअल में कुछ करना है तो इससे पहले वाला गार्डनिंग हैक मैंने जो आपके साथ शेयर करे थे एडिनियम्स वाले, उसमें मैंने बताया था किस तरह से एडिनियम का कॉडेक्स मोटा करना है। बट आप सिंपली सिर्फ पॉट के साइज को भी बदलकर आप अपने एडिनियम कॉडेक्स को मोटा बता सकते हैं। हमें सिर्फ अपने पुराने पॉट में से अपने एडिनियम प्लांट को निकालना है और इसको एक नए पॉट में शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने से पहले हमारे प्लांट को हम अच्छे से फंगीसाइड से धोएंगे और यहाँ पर ध्यान रहे कि फंगीसाइड पूरा अच्छे तरीके से इसके कॉडेक्स के ऊपर भी डाले ताकि कोई भी फंगस हो तो वो किल हो जाए। अब ओवर द नाइट हमारे एडिनियम को सूखने के लिए छोड़ देंगे। कोई भी फंगस होगी तो इससे वो एक्स्ट्रा किल हो जाएगी और फर्दर ग्रो नहीं होगी। आफ्टर 1 डे हमारा एडिनियम अच्छे से ड्राई हो चुका है और यहाँ पर रूट्स बहुत कम है बट एडिनियम काफी ज्यादा मोटा है। चलिए इसको नए पॉट में शिफ्ट
करते हैं। एडिनियम का कॉडेक्स मोटा दिखाने के लिए हमने यहाँ पर एक शैलो पॉट लिया है और ये एक बॉन्साई ट्रे के जैसा ही लग रहा है। पॉट हमने प्रिपेयर कर लिया है, आपने पहले सीख लिया होगा कैसे मिट्टी बनानी है। अब यहाँ पर एडिनियम का जो कॉडेक्स रहेगा वो सिर्फ 2 इंच मिट्टी के अंदर रहेगा, बाकी टोटली बाहर रहेगा। एंड फाइनली आप देख सकते हैं हमारा एडिनियम रेडी है। चलिए कंपेयर करते हैं दोनों को। तो यहाँ पर आप विजुअल्स में देख सकते हैं हमारा छोटे पॉट में एडिनियम काफी ज्यादा मोटा नजर आ रहा है। नेक्स्ट है एडिनियम कटिंग, और यहाँ पर हमने ग्राफ्ट करते समय बहुत सारी कटिंग्स काट दी थी, तो उन्हें हम फेंक नहीं सकते, इसलिए हम उनको सीधा ग्रो कर देंगे। जब हमारा एडिनियम का इतना मोटा कॉडेक्स इजीली ग्रो हो सकता है तो कटिंग तो बहुत ही मामूली सी चीज है। यहाँ पर आप रूट्स तो देख ही सकते हैं और पूरा डिटेल आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सारी लीफ वाला पोर्शन कट कर देंगे और सिर्फ नीचे की तरफ छोटी छोटी कटिंग्स ले लेंगे, क्योंकि यही ग्रो होगी, लीव्स रहेगी तो हमारे कटिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा। ये रही हमारी सारी कटिंग और हम इनको सिर्फ और सिर्फ सैंड में ही ग्रो करेंगे। एडिनियम की कटिंग को लेना है और सैंड में आपको नियरली 1 से 2 इंच डीप ग्रो कर देना है। ऐसे ही सारी कटिंग्स को ग्रो कर देंगे और बस हम हल्का सा वाटर देंगे, जिससे इसके अंदर हमेशा थोड़ी सी नमी रहेगी और बस हमारा काम हो गया। ये बोनस पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश आ रही है, बट यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सारे प्लांट के ऊपर वाटर अच्छे से जा रहा है, बट हमारे सारे एडिनियम की सॉइल बिल्कुल ड्राई है और इनके ऊपर एक बूंद भी बारिश का पानी नहीं गिर रहा है। डेफिनेटली अगर आप चाहें आपका एडिनियम मोटा करना हो तो आप 1-2 दिन के लिए एडिनियम को छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पर हमारी जो सॉइल है वो लंबे समय तक गीली रहती है। बेटर होता है हमारे एडिनियम को आप एक शेडी एनवायरनमेंट में रखें, जिससे ये कभी खराब नहीं होंगे और फर्दर ये नेक्स्ट ईयर आपके साथ रहेंगे। हाँ, बट यहाँ पर कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमने कुछ एडिनियम को बरसात में रखा हुआ है, जिससे उनका कॉडेक्स फर्दर और मोटा होता रहे, जैसे कि आर्य भी कम हो गया, क्योंकि ये बारिश के पानी में काफी जल्दी मोटे होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। और अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान भी रखना। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर।